नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, भारत के लिए 2025 कितना हिस्टोरिक साल रहा है ये हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या एआई की फील्ड में ही नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांजिशन के फील्ड में भी हमने बेहतरीन प्रोग्रेस कर ली है। दुनिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। एआई के लिए उस लेवल की कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है जिसमें बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वर फार्म्स दिन रात चल सके। ये डेटा सेंटर्स लिटरली बिजली पे चलते हैं और वो भी अनइंटरप्टेड, क्लीन और अफोर्डेबल पावर पे। अब जब इंडिया की एआई डेवलपमेंट में यूएस और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी एनर्जी डिमांड पूरी होगी कैसे। और इसका जवाब है रीन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, आज इंडिया ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लिया है जहां हमारी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50% से ज्यादा हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आता है। सोलर पावर ने यहां गेम चेंजर का काम किया है। हम 2014 में सिर्फ 3 गीगावाट से चल करके आज 2025 तक 129 गीगावाट तक पहुंच गए हैं, यानी 40 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विंड एनर्जी भी 50 गीगावाट के ऊपर चली गई है। मतलब कि इंडिया के पास अब 250 गीगावाट से ज्यादा क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये प्रूफ है कि इंडिया ने क्लीन फ्यूचर के लिए अपना डायरेक्शन फिक्स कर लिया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने लाखों घरों तक सोलर रूफटॉप लगा करके बिजली को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, जबकि पीएम कुसुम ने किसानों के फील्ड्स तक सोलर पंप पहुंचा करके एग्रीकल्चर को क्लीन पावर दी है। आज हर घर हर खेत तक क्लीन एनर्जी पहुंच रही है, मतलब कि पावर सेक्टर का बेस क्लीन हो रहा है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज कॉस्ट कम हो रही है, ट्रांसमिशन ग्रिड स्ट्रांग बन रही है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डोमेस्टिक सोलर पीवी प्रोडक्शन को पीएलआई स्कीम से बढ़ावा मिल रहा है। ये सारे के सारे स्टेप जो है ना, एक सस्टेनेबल पावर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत भी है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के बड़े देशों की कोशिश यही रहती है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होने। अब जब एआई के इलाके में इंडिया तेजी से बढ़ रहा है तो एक क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम उसके लिए बैकबोन का काम करती है। एआई के डेटा सेंटर्स को पावर करेगा और वो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करेगा। मतलब कि एआई के ग्रोथ से जो नया एनर्जी डिमांड क्रिएट हो रहा है उसका जवाब डर्टी फ्यूल्स नहीं है बल्कि क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी है। ये मॉडल सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी विन विन सिचुएशन जैसी है। क्लीन एनर्जी का मतलब है कम इंपोर्ट, ज्यादा जॉब्स और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। वैसे भी हम अपने नेबरिंग देशों को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते ही हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी हमसे बिजली खरीदता है, भूटान को हम सप्लाई करते ही हैं और अगर रीजनल ग्रिड लिंक्स और स्ट्रांग हुए तो फिर म्यांमार और यहां तक कि पाकिस्तान तक क्लीन इंडियन पावर पहुंच सकती है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन इसी रीजनल एनर्जी शेयरिंग का बेस है। जहां सूरज की रोशनी से बनी बिजली एक कंटिनेंट से दूसरे तक जा सकती है, ये इंडिया के सोलर डिप्लोमेसी का बैकबोन की तरह काम कर रहा है। इसी डायरेक्शन में शांति बिल, जिसके बारे में काफी चर्चाएं भी हुई हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। यह बिल एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी के फ्रेमवर्क को लीगली स्ट्रेंथन करता है। इसका मेन फोकस यह है कि एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल कंपल्सरी सोर्सिंग और ग्रीन पावर को हर इंडस्ट्रियल और डिजिटल ऑपरेशन में इंटीग्रेट कर देना। शांति बिल एक तरीके से गारंटी करता है कि ग्रोथ और टेक्नोलॉजी दोनों सस्टेनेबल रहे। जैसे एआई को रिलायबल पावर चाहिए, वैसे ही शांति बिल इंश्योर करता है कि वही पावर क्लीन भी हो और पॉल्यूशन फ्री भी हो। इस बिल के थ्रू इंडस्ट्रीज, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज और डेटा सेंटर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो रिन्यूएबल पावर कॉन्ट्रैक्ट करें, कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट अडॉप्ट करें और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स लगाएं। शांति बिल सोसाइटी लेवल पर भी एक बैलेंस लेकर के आता है। डेवलपमेंट के साथ शांति मतलब प्रोग्रेस विदाउट पॉल्यूशन। ये बिल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और पेनल्टीज दोनों लगाता है ताकि क्लीन पावर यूज करना सिर्फ एक चॉइस ना रहे बल्कि एक एंटरप्राइज के लिए जरूरत भी बन जाए। भारत अब एआई डेवलपमेंट में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और चीन के बाद में उसका नंबर आता है। ऐसे में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई कंप्यूटिंग पावर को चलाने वाली बिजली पर्यावरण के लिए बोझ ना बने। यही कारण है कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को एआई की रीढ़ मानते हुए अपनी डीप टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रीन बनाना शुरू कर दिया है। बैटरी की कीमतों में गिरावट हुई है। एनर्जी स्टोरेज प्रोग्राम और स्मार्ट ग्रिड्स में एआई का इस्तेमाल अब इसे और भी ज्यादा कुशल भी बना रहा है। एआई अब खुद भी भारत की इस ऊर्जा कहानी का हिस्सा बन चुका है दोस्तों। एआई आधारित ग्रिड मैनेजमेंट, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और विंड एनर्जी जनरेशन के लिए पूर्वानुमान प्रणाली के जरिए अब ग्रिड ज्यादा स्थिर, सस्ती और प्रभावी बन रही है। वहीं बड़ी कंपनियां जैसे कि एनसोनो और ओनिक्स रिन्यूएबल पहले से एआई का इस्तेमाल कर ही रही हैं ताकि डेटा सेंटर्स ऊर्जा कुशल बने और कार्बन उत्सर्जन घटे। देखा जाए तो कुछ चुनौतियां अब भी बाकी हैं, जैसे कि स्टोरेज की गहराई, उत्पादन की निरंतरता और ग्रिड इंटीग्रेशन की गति। लेकिन देखो, दिशा स्पष्ट है एकदम। भारत न केवल अपने पंचामत लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है बल्कि वास्तव में दुनिया को दिखा रहा है कि एआई और ऊर्जा संक्रमण साथ साथ चल सकते हैं और भविष्य की डिजिटल शक्ति वही होगी जो स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगी।
आखिर में देखा जाए तो इंडिया का एआई और रिन्यूएबल की जर्नी एक ही लाइन पर चल रही है। दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, दोनों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एआई स्मार्ट ग्रिड्स को और ज्यादा इंटेलिजेंट बना रहा है और स्मार्ट ग्रिड्स एआई के फ्यूचर को इंजन कर रही हैं। दोनों ही ये एक दूसरे के पार्टनर हैं एक ग्रीन ग्रोथ स्टोरी के। शांति बिल इस पार्टनरशिप को रूल बेस्ड, फेयर और सस्टेनेबल बना रहा है। ये सारी की सारी चीजें मिला करके इंडिया को एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन एनर्जी एक साथ चल सकती है, जहां एआई की इंटेलिजेंस और सूरज की रोशनी दोनों मिला करके देश को पावर कर रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या ख्याल है, या फिर हम इसमें क्या भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर अपने सजेशंस बताइएगा। तब तक आप जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ और देखते रहिए हमारे बाकी के शोज। नमस्कार।